ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और हम अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 16 अध्याय हो चुके हैं। अगर आप उन सभी अध्यायों में से किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना 17वां अध्याय। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने के साथ साथ आप लोग अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से आपके आगे पेश कर सकूं और अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे सकूं। आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करेंगे। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 16वें अध्याय यानी कि इससे पहले वाले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे सुदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और देवल मुनि ने कैसे उसके पुत्र के गुण दोष का वर्णन किया था। आज हम सुनेंगे 17वां अध्याय, जिसमें कि सुदेव के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और सुदेव कैसे शोक में डूब जाता है। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतलवाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में मग्न होकर कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा करते हुए बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी श्वास को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल होकर निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गोमती के आगे सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गोमती पुत्र के शोक से विहल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य भी नहीं किया है, ब्रह्म हत्या भी नहीं की है, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस कुकर्म का फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिलेगा? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसे विलाप कर रही है। देखो तो सही, क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी
पुत्र के शोकानल से मेरी रक्षा कीजिए। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय। इसके बाद 18वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि कैसे सुदेव ब्राह्मण को भगवान विष्णु अमोघ वरदान देते हैं, और साथ ही सुनेंगे धुनि मुनि की कथा को। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।